नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। सिरमौर चौराहे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, विद्युत कर्मियों ने जल्द पाया आग पर काबू। सुधार कार्य के चलते पानी के लिए दिन भर परेशान रहे शहरवासी। टैंकरों की व्यवस्था के बावजूद भी पानी के लिए भटकते रहे लोग। और 108 एम्बुलेंस न मिलने के बाद मरीज को सीधी से डग्गा में लेकर रीवा पहुंचे परिजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिरमौर चौराहा स्थित बाल भारती स्कूल के सामने लगे ट्रांसफार्मर में आज दोपहर अचानक आग लग गई। हालांकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। सिरमौर चौराहे में हनुमान मंदिर के सामने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में आज अचानक आग लग गई। घटना लगभग 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एमपीबी कार्यालय को जानकारी दी और मौके पर तुरंत बिजली विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया गया। गनीमत यह रही कि टीम में तुरंत कार्रवाई की, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। सीधी में सही इलाज न होने के चलते 108 व्यवस्था न बनने के बाद परिजन मरीज को लेकर डग्गे में संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। सीधी के अमेलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भौवा सुपौल के रहने वाले शिव दयाल विश्वकर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार के बाबा को लेकर सीधी में दिखाने गए थे, जहां उनका इलाज नहीं हो पाया और डॉक्टरों ने कहीं और लेकर जाने की बात कही। इसके बाद 108 की व्यवस्था न होने के चलते अपने निजी डग्गा वाहन में लेकर रीवा पहुंचे। अक्सर देखने में आता है कि 108 के नाम पर प्रचार करने वाली सरकार की व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त हैं कि सही समय पर लोगों को वाहन की व्यवस्था नहीं मिल पाती। घंटों तो 108 के कॉल सेंटर में फोन एंगेज रहता है, उसके बाद कभी इधर कभी उधर कर्मचारी टकराते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तो बात ही अलग है। शहरी क्षेत्र में भी कभी कभी समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। नाम है आपका? शिव दयाल विश्वकर्मा, पिता मथुरा प्रसाद विश्वकर्मा। ये जो मरीज आए उनका क्या नाम है? नक्षेदी प्रसाद विश्वकर्मा। कौन लगते हैं आपके? हमारे बब्बा लगते हैं, परिवार के हैं। क्या तकलीफ है? उनको पेट में सूजन आ गया है। कहाँ से आए हैं ये भोरा सुपेला, सीधी जिला। जिला अमिलिया? हाँ, अमिलिया के पास में है। क्या 108 नहीं मिली? नहीं, हम घर से मरीज लेके आए हैं। 108 नहीं मिली? नहीं मिली है। वहाँ भी दिखलाए होंगे सीधी में भी? हाँ, सीधी में दिखलाए थे तो वहाँ से बोले कि यहाँ दवा नहीं हो पाएगा, आप दूसरे जगह दिखा लीजिए। यहाँ रिफर करते हैं? हाँ। एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई। क्या नाम है आपका? शिव दयाल विश्वकर्मा। सुधार कार्य के चलते आज रीवा में पानी की सप्लाई ठप रही। हालांकि टैंकरों की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी लोग परेशान दिखे। शहर की पाइपलाइनों में सुधार के चलते आज दिन भर पानी के लिए शहरवासी हलाकान रहे। हालांकि टैंकरों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सही समय पर पानी न मिलने से लोग इधर उधर भटकते दिखे। वहीं जिन लोगों के घर में बोरिंग का पानी आता था, वहां से लोगों ने किसी तरह से पानी की व्यवस्था की और अपना काम चलाया। आपको बता दें कि रीवा शहर में ज्यादातर पानी खारा है, जिस वजह से लोगों को चाय बनाने और दाल आदि बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर के लिए सप्लाई से आने वाले पानी इतने गंदे होते हैं कि वह पीने योग्य नहीं होते। ज्यादातर पानी के पाइप नालियों में डूबी रहती हैं और वही पानी फिर घरों में सप्लाई होता है। आपको बता दें कि दोनों सीवर लाइन का भी काम चल रहा है, जिसे पानी के पाइपलाइन के ऊपर से ही निकाला जा रहा है, जो भविष्य में काफी अड़चन पैदा करेगा। कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहने वाले कुंज बिहारी तिवारी, जिन्होंने अगस्त क्रांति मंच की स्थापना की थी और विभिन्न मुद्दों पर अक्सर आम जनमानस के लिए खड़े रहते थे और आंदोलन इत्यादि करते थे, लेकिन कांग्रेस में लगातार हो रही उपेक्षा के चलते आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जीतू पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसी की बात नहीं सुनते और अक्सर उनकी उपेक्षा की जाती है। और क्या कहना है कुंज बिहारी का, जानने के लिए आई चलते हैं पत्रकार वार्ता में। राजनीति में प्रवेश के साथ ही मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर काम करता रहा। मूल रूप से मैं एक परिवार से आता हूं, जहां मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इसका मतलब कि जन्मजात मैं कांग्रेसी रहा।
बाबा कांग्रेस में ही रह के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें कई बार ये सबूत देना पड़ता है कि मैं कांग्रेसी हूँ। जहां मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन आज उपेक्षा और अपमान के कारण मैं कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक ऐसे इंसान को बार बार इस बात का प्रमाण देना पड़े कि मेरे पूर्वज कांग्रेस के विचारधारा के साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों की लड़ाई में कभी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। निश्चित जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क में आम जन की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस का कभी साथ नहीं मिला। जिले में लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यह हालत हो चुकी है कि यहाँ का मूल कांग्रेसी का दम घुटने लगा है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक सामान्य कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। मऊगंज जिले में विधानसभा चुनाव के समय सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। सब निस्वार्थ भाव से लगे रहे, लेकिन उन्हें मिला क्या, वह सब समझ रहे होंगे। एक कागज तैयार किया गया कि यूं कहे कि एक गिरोह तैयार हो गया है, जिनकी उपस्थिति में कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को कोई पूछ परख नहीं होगी। सोचिए, जो पार्टी विषम परिस्थिति में है और उसे पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी पीड़ा को कभी सुना नहीं जाता, तो इस पार्टी का भविष्य में क्या होगा, या तो उस पार्टी को चलाने वाले लोग ही जानते होंगे। मेरे जनपद क्षेत्र में जात पात की लपटें काम करने वाले लोग पर जबरन थोपी जा रही हैं। जो फैसला मऊगंज जिले में कांग्रेस ले रही है, उसमें आम जनता की कोई जन भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की कोई भागीदारी नहीं है। यह सब फैसला तानाशाही रवैये के कारण ऊपर के कुछ नेताओं को सेट करके लिया जा रहा है। मऊगंज जिले के कई महत्वपूर्ण विषय और कांग्रेस संगठन को लेकर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें बिना कार्यकर्ता से पूछे सब फैसला लेना सही समझा। अब मैं अपने आप को कांग्रेस से अलग कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त पदों से आज के बाद इस्तीफा दे रहा हूं। परिस्थिति यह है कि राजनीति का उद्देश्य है जनता और जनहित। चाहे अगस्त क्रांति मंच के बात रही हो या चाहे जनपद अध्यक्ष की नई गढ़ी की बात रही हो, अब क्या परिस्थिति रही आप सबसे छुपा नहीं रहा। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का कल होगा पर्चा दाखिल। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। 4 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पर्चा दाखिल करने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित जिले भर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सानी वृंदावन गार्डन में सभी कांग्रेसी एकत्रित होकर दोपहर 12 बजे रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का नामांकन दाखिल कराने के पश्चात वृंदावन में आयोजित सभा में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने इस जिला जन्मस्थली के इस कार्यालय पर हमारे राजनीतिक गुरु रहे आदरणीय साथी गुरु एक ही होता है, सीनियर हैं, 9 बार के एमएलए रहे, हम लोग विदेशों में भी रहे और सब जगह साथ साथ रहे। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे इस जिला के प्रमुख, सुयोग्य एवं एक अनुभवी नेता आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, हमारे छोटे भाई और निर्वाचन प्रक्रिया के माहिर भाई अभय मिश्रा जी, हमारे साथी और पड़ोसी गांव के हम एक हैं आदरणीय गिरीश सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, और सबसे ज़्यादा जिसे आज सम्मान करना है हमारे सभी जान पहचान के पुराने साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे मित्रों। मैं कांग्रेस कार्यालय में क्योंकि पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन और निश्चित रूप से इस
चैत्र के महीने में जो सम्मत गिर चुका है और सम्मत प्रारंभ हो गया है, ऐसे अवसर पर पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम कांग्रेस पार्टी के 3 दिन पहले सदस्यता लिया, पर ये बताना ज़रूरी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ही पैदाइश हूँ। राजनीतिक जो पैदावारी मेरी हुई थी वो मैं कांग्रेस पार्टी से ही हमारी यात्रा शुरुआत हुई थी। मैं आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद कांग्रेस में ही सदस्यता लेके कांग्रेस का संचालन, कांग्रेस के गतिविधियों में हिस्सेदारी और जो बन सकता था करते थे। किन्हीं कारणों के कारण, जो कारण आज अब स्पष्ट दिखाई देते हैं बड़े लंबे अंतराल के बाद, मुझे वहाँ से अलग होना पड़ा। कई तरह की यात्राएं मेरी हुई, उसकी चर्चा करने की आज ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अपने घर पर वापस आ गए इस अंतिम पड़ाव पर। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का जहाँ भी हैं अभिवादन कर रहा हूँ कि हम अपने स्थान पर देर से लौटे, कैसे भी लौटे आ गए। साथियों, मैं कांग्रेस को ही क्यों चुना, ये सवाल मुझे भोपाल में भी आया, ये सवाल मैं एक जबलपुर में भी गया, वहाँ भी आया, और आज मैं अपने इसमें है कि कांग्रेस को ही क्यों चुना। क्योंकि जो पार्टी इस समय वर्तमान में सत्तासीन है वो दल नहीं दलदल हो चुकी है और राजनीतिक आतंक का पर्याय बनते जा रही है। मैं राजनीतिक आतंक कह रहा हूँ, आप समझना, पर्याय इसलिए बन रही है कि सुना करते थे कि गुंडागर्दी तुचक्के लोग करते हैं, चौराहे में करते हैं, इधर उधर करते हैं। पर साथियों, अब ज़रूरत आज इस बात के कि चुनाव के अतिरिक्त भी इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है, इस देश की संस्कृति बचाना है, इस देश की प्रथा बचाना है, इस देश में अच्छे लोगों को सर्वाइव कराना है, इस देश में आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि हम किस रास्ते से आए हैं, किस रास्ते से हमारा राजनीतिक संचार हो रहा। तो अब केवल और केवल इन सत्तासीनों के अलावा अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। और अगर छोटी छोटी पार्टियां हैं भी जहां, क्योंकि मैं भी रहा हूं, निर्माण भी किया हूं, कई तरह के देखता हूं, वो केवल एक सीमित दायरे में। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, इटक से कटक तक आप चलें, हम चलें, देखें, तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो तमाम तरह से फैली हुई इसकी जड़ें। आप देख रहे हैं राजनीतिक आतंक की बात मैंने की है। प्रेजेंट सीएम भी तिहाड़ जेल में है, वर्तमान सीएम भी और प्रेजेंट भूत सीएम भी, पूर्व सीएम भी तिहाड़ जेलों पर है। और पहली बार ऐसा होगा जब जर्मनी कह रहा है, कई अलग अलग विदेशों के देश कह रहे हैं कि एक तिहाड़ जेल में ऐसे अपराधी हो गए खूंखार कि वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बैरिक नंबर 1 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 2 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 3 में कौन रहेगा, बैरिक नंबर 4 में कौन रहेगा। ये क्या तमाशा है। ये तमाशा इस बात के लिए बताता है, कांग्रेस पार्टी का हमने बीच में देखा भी, आज तो शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है, मैं बाहर था, कि पार्टी के कैंडिडेट को 8 आना भी ना दे सको, ना दो, ठीक है, पर पार्टी के नेताओं को कहीं से कहीं शिफ्ट ना होने दो, वो कहीं प्रचार प्रसार में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मूवमेंट कर जाए। ऐसे स्थिति में पार्टी का खाता ही सीज कर दो। और जिसको इस देश का कहते हैं उसी का नाम बार बार ले लेते हैं। जिस माँ के गोद से निकले, गर्भ से निकले, शायद उसका नाम 24 घंटे में एक बार भी नहीं आता होगा। और ऐसे नेता इतने निचले स्तर के देश का प्रधानमंत्री इतने आचरण तक नीचे चला जाएगा, इतनी गरिमा घटा देगा, एक कल्पना नहीं है विदेशों में। तो ऐसे स्थिति पर जिसको कहते हैं, अरे वो जानते नहीं है, हर कोई लल्लू पंजू भी नाम ले रहा है उनका, जो जहां जा रहा है दुखड़ा उसी का रो रहा है। इसका मतलब कि वो नेता इस देश में भविष्य का सशक्त नेता है और भविष्य का नेता है, इस देश को संभालने वाला नेता है, इसीलिए उसकी चर्चा गली गली गांव गांव हो रही है। अगर मैं मानूं थोड़ी देर के लिए, एक सवाल हो कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। अगर सच में माई का लाल हो, सम्मान करते हो, तो 28-29 साल बाद हमारे रीवा जिले में
कोई महिला मैदान पर है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम जो इधर उधर बखेरे हैं कि क्या महिला 28-29 साल में अगर सम्मान करते हो तो इसलिए भी कि 29 साल बाद, 28 साल बाद हमारे रीवा की धरती पर, बिंद की धरती पर कोई ऐसी महिला जिसके घूंघट, जिसके परिधान, जिसकी संस्कृति, जिसके चाल चलन, जिसका उत्तर। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जवा थाना अंतर्गत सितलहा में आज एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश देखी गई। जवा थाना अंतर्गत सितलहा पुल में आज नदी से एक 20 वर्षीय युवती की लाश बरामद हुई है। युवती ने पीले कलर का सूट पहन रखा है, जिसकी पहचान नेहा मिश्रा, पिता राजेश मिश्रा के रूप में हुई। नेहा की मौत किन कारणों से हुई, इसके बारे में खबर लिखे जाने तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी और न ही थाने में FIR दर्ज हुई है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। चुनावी दंगल में पार्टियां आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण जारी है। ये कांग्रेस पार्टी शराब के पैकारी वालों की पार्टी बन गई है। अब वो पैकारी वाले अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे और उनकी ताकत को, पैकारी वालों की ताकत को जनता समझती है और उनके प्रभाव को समझती है, उनके दुष्प्रभाव को समझती है, उनके कुप्रभाव को समझती है। तो इस चीज से मैं नहीं समझता कि रीवा के लोग शराब की पैकारी चलाने वालों को वोट करेंगे। सांसद ने ये कहा है कि वोट नहीं देगी। कितने मामले हैं ऐसे कि आप कुछ नहीं, कोई मामला नहीं आया हो तो उनसे पूछ लीजिए। मेरे नाम से कोई कांटेक्ट हो तो उनसे पूछ लीजिए। वो कोरेक्स पीते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? पिए, उसमें मैं क्या करूँ? या तो और बच्चा कोरेक्स पी रहा तो सांसद पी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? पिए वो कोरेक्स, हमको अब वो पिए रहे होंगे कोरेक्स, तो बीच बीच में ऐसा करते हैं। अरे कुछ नहीं, वो सवाल ही नहीं उठता। और वो एक महिला प्रत्याशी के लिए अगर इस तरह से हल्के शब्द बोल रहे हैं तो इससे उनकी गरिमा आप देख लीजिए।
आपको खुद ही समझना चाहिए कि रीवा की जनता ने किस तरह के व्यक्ति को 10 वर्ष तक सांसद बना के रखा था। यह रीवा का दुर्भाग्य है। अब शायद वो कलंक मिटने वाला है। ये वाला आइटम कब से? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।